भाई भैया दूज की कहानी। एक चाट था, एक फाट था। चाट की बहन थी, फाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। चाट ने कहा कि आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के चाह रहा हूँ। फाट बोला, मेरी तो बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ, मैं किसी को मुंह पोली बहन बना लूँगा। वह दोनों चल दिए। आगे चलकर चाट अपनी बहन के रुक गया। फाट ने देखा कि कुएं पर तो पनहारी पानी भर रही है। वह आपस में बातें कर रही है कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसके टीका करूँगी। फाट वहाँ से ये बातें सुन रहा था। पनहारी पानी लेकर अपने घर चलती, पीछे पीछे फाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर फाट ने कहा, जीजी राम राम। वह तो जो घड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया तो चुरा नहीं, वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह भाई से मिली। पड़ोसियों से पूछने लगे कि प्यारा पावना आया आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौंका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौंका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। फाट मन में सोचता है कि मुंह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो ऊपर मिट्टी से जोगा तो दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता आए, चावल करते चले आए तो प्यारे भाई को खाना खिलाते। भाई बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन मैं घर जाऊं। बहन मना करती, लेकिन भाई कहता है अब मैं चाहूँगा। सास नंदन की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो सांप पिस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेरा मारे पड़ा होता है। बहन तो वही बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पे लिए बैठी रहती है। किकर बोलती है, काटे काट कटीले काटे, लागा फूल फूल तोड़ माथे लगा सोते वीर जगाती। बहन कहती है कि एक बार और बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो किकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है कि तुझे तो 12 साल हो गए सोए हुए। भाई बहन से कहता है अब तुम जाओ, घर जाओ। भाई मैं घर कैसे जाऊँ, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध ओटता छोड़ा। घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूंगी। वहां से दोनों भाई बहन चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं तो बड़े किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है बहन वहीं से पानी पिए आओ। वह बड़ई किवाड़ चढ़ रहे थे तो बहन पूछती है कि ये किवाड़ किसके लिए चढ़ रहे हो। बड़ई कहता है तुम अपना काम करो। वह बोली नहीं मैं तो पूछ कर चाहूँगी। बड़ई कहता है एक पुरिया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती बड़े किवाड़ चढ़ेंगे। वह पूछती है कि इसका उपाय क्या है। वह बोला कि उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई चिंता रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बता, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। पर यही बताता है कि किस वक्त लड़के की शिकायत आए तो लोटे से कर ले, पान होवे तो भी लोटे से कर ले। जिस वक्त मोर बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना भेष धरकर बहन बारात के साथ जाए तो नेक करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नेक नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो एक वचन, 2 वचन, तीसरा वचन नरक कुंड में भरे। जब नागिन से कहे कि मेरे साथों भाई और सातों भाइयों को छोड़ो तो वह कहेंगी पापिन हत्यारिन, तूने मुझे ठगा जा बख्शा, तेरे सातों भाई और सातों भाइयों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। जब सातों घोड़े और सातों टोली आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। पूरे भूस के
उल्हे पर जा पड़ी। वह सोचती है कि जो मेरा होता आया वही होगा। 6 तो मेरे चाचू के अब 7वें की पारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसनी कहती है कि तेरे साथ तो बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो वह कहती है कि नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पकड़ी, बहू की चुंदरी और मेरे आंखों के चाले कानों के ताले खुल जाए तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग। माँ बेटी से कहती है कि तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करती है। जैसे उसको भाई मिला वैसे सबको मिले। बोलो भैया दूज की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय।